क्या वक्त से पहले बड़े दिखने लगे हैं आपके बच्चे? क्या वक्त से पहले आ गई है अर्ली प्यूबर्टी? अब ये अर्ली प्यूबर्टी कैसे करती है आपके बच्चों की सेहत पर बुरा असर, जिससे पेरेंट्स के साथ साथ खेलने कूदने की उम्र में बच्चे भी परेशान रहने लगे हैं। इसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है, जिसमें सेक्सुअल हार्मोन वक्त से पहले तेज़ी से बनने लगते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बहुत जल्दी सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी हर चीज़ का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन ऐसा पुराने वक्त में नहीं होता था। बच्चे 16-17 साल तक भी इनोसेंट होते थे, लेकिन आज के बच्चे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस इतना कहूँगी कि वो आपको भी पढ़ा दें। आजकल ये अर्ली प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कुछ गलतियां हमारी भी हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशन और डाइट। इसमें क्या होता है कि जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, शुगर बहुत ज़्यादा खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, हार्मोन इंजेक्टेड डेयरी या फिर चिकन वगैरह खाना, ओबेसिटी, ज़्यादा वेट होने से हार्मोन जल्दी एक्टिवेट होते हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है ना। घर का खाना सबसे अच्छा, आप बनाएं, मेहनत करें, अपने बच्चों को खिलाएं। आपने नया सीखा है कि आप पैसे निकालते हैं और फ़ौरन दे देते हैं, तो क्या होगा? इससे बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। हाथ में मोबाइल और बाहर का खाना। कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आप अपनी लाइफ में कितने बार बाहर का खाना खाते थे जब आप छोटे थे? तो नहीं ना। हर वक्त आपकी माँ बेचारी मेहनत करके बनाती थी, लेकिन बनाती फ्रेश थी, आप खाते थे, सेहतमंद रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे, बोलते थे। लेकिन आजकल क्या है? जिसको देखो वही जॉब कर रहा है और बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। हाथ में चंद पैसे थमा दिए और मोबाइल दे दिया कि बच्चों को उलझा दिया। ये नहीं सोचा कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं आप लोग। बच्चे जो मर्जी आ रही है खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहा है। कोई इतना मोटा होता जा रहा है तो कोई बिल्कुल पतला होता जा रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, हर वक्त नींद आती रहती है। किसकी वजह से हो रहा है? हर चीज़ के जिम्मेदार आप खुद हैं। लेकिन जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो आप डॉक्टरों के पास भागे फिरते हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या करना है, अब क्या करना है। दूसरे नंबर पे आता है लाइफ स्टाइल चेंजेस। इसमें क्या है? बच्चे जो हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही कभी आपने धक्का दिया तो निकल गए बाहर, चले गए, खेलाए 10-12-15 मिनट और फिर चले आए। हाथ में फिर क्या किया? मुंह हाथ धोया, मोबाइल लिया, गंदे संदे हाथों से चिप्स का पैकेट लेकर बैठे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, साथ में कोई गेम खेल रहे हैं। लेट नाइट जागना, क्या होगा इससे? स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? मोटापा आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा? आप खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। उनको अलग अलग कमरे दे दिए, आपको होश ही नहीं है कि आपका बच्चा कब तक रात में जग रहा है, कब सो रहा है, स्कूल का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। कुछ होश नहीं, क्योंकि आप अपने में मगन हैं। तीसरे नंबर पर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है? देखिए, आजकल पॉल्यूशन तो है ही हर जगह, तो पॉल्यूशन भी कॉज बनता है आपके बच्चे की लाइफ को बर्बाद करने का। इसमें केमिकल पॉल्यूशन है, प्लास्टिक है, वाटर है, एयर है। ये सारे पॉल्यूशन जो है नुकसान करते हैं। प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल, बीपीए जैसे केमिकल जो होते हैं ना, हार्मोन को अफेक्ट करते हैं। कॉस्मेटिक्स और स्किन प्रोडक्ट्स में केमिकल होना, ये सारी चीज़ें बच्चे की सेहत के लिए और जिस्मानी ज़रूरत के लिए नुकसानदेह हैं। चौथे नंबर पर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जल्दी से बढ़ना, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पाँचवें नंबर पर आता है स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। भाई, आजकल आप ये देखा ही होगा आपने कि स्कूल का प्रेशर छोटे छोटे बच्चों पर, एडमिशन कराना है तो भाई जहाँ बेचारे 2-2.5 साल के हुए नहीं, खेलने कूदने की उम्र है, और आपने उसे सोता हुए बच्चा ले जा करके आपने प्ले ग्रुप में डाल दिया। वहाँ वो बेचारा 4-5 घंटे परेशान है, फिर वहाँ से आ रहा है तो फिर आप घर में उसको ट्रेन करें। मजबूरी है। देखिए, कुछ मजबूरी हमारी भी होती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें अच्छे स्कूल्स नहीं मिलेंगे और बच्चे आप बिल्कुल और बच्चों से पीछे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस टाइम जो है ये बता रही हूँ कि क्या क्या वजह बन जाती हैं। तो एक स्कूल प्रेशर है, फैमिली इश्यूज़ हैं, इमोशनल स्ट्रेस है,
अब फैमिली इश्यूज़ में बहुत से कॉजेज़ बनते हैं, कभी कभी माँ बाप की नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा परेशानी, हर वक्त बच्चे को डांटना या और कुछ और इमोशनल टेंशन है, जिसकी वजह से बच्चा जो है इनके हार्मोन जो है बिगड़ जाते हैं। छठे नंबर पर आता है जेनेटिक्स, मतलब अगर आपकी मतलब मदर का या फिर एल्डर सिस्टर के पीरियड जो हैं जल्दी आए हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो सेकंड डॉटर है उसके भी पीरियड जल्दी आए। सातवें नंबर पर आता है एक्सपोजर टू एडल्ट कंटेंट। इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन मैं 100% सही कह रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि आपने बहुत ही अर्ली एज में अपने बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया और आपने ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा अकेले बैठ के क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, कौन से कंटेंट देख रहा है। कभी कभी वो सेक्सुअल कंटेंट देखता है, मूवीज़ देखता है, इंटरनेट पे कुछ उल्टा सीधा सर्च करता है। इससे ब्रेन के हार्मोन सिग्नल पर असर पड़ता है। बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, वो खेल कूद से दूर रहने लगते हैं। उनको हर वक्त यही अच्छा लगता है कि हम मोबाइल में घुसे रहें, उल्टी सीधी चीज़ें देखें। आपने देखा है आजकल कितने ज़्यादा क्राइम बढ़ गए, छोटे छोटे बच्चे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? आप हैं जिम्मेदार। कभी आप अपने ऊपर भी तो रख के सोचें, आपको कितना मोबाइल मिलता था और हर वक्त आपके माँ बाप या बड़ी सिस्टर आपके पीछे रहती थी कि आप क्या देख रहे हो, कुछ काम कहा है या नहीं है, होमवर्क किया या नहीं किया। लेकिन अब आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, जिसकी वजह से उसकी दिमागी कैफियत भी बिगड़ जाती है, पढ़ाई से दूर भागने लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, गलत सलत उसकी सोच हो जाती है, थिंकिंग गंदी हो जाती है, हर चीज़ को वो गलत सोचता है हर चीज़ के बारे में। आठवें नंबर पर आता है लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। अब बच्चे बच्चियाँ क्या कर रहे हैं, आजकल कमरे के अंदर ही बैठे रहते हैं, हाथ में मोबाइल होता है और गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या पढ़ ही रहे हैं, चलिए हमने माना पढ़ ही रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या है, उनको धूप तो मिलती नहीं है, तो उनके अंदर ये विटामिन्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा आता है 9वें नंबर पर अर्बन लाइफस्टाइल। शहरों में रहने वाली लड़कियों में ये बहुत कॉमन है। ऐसी लड़कियों में बहुत जल्दी अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है, बहुत जल्दी पीरियड आ जाता है। क्यों? इसलिए कि वो फिजिकली तो एक्टिव है नहीं, ना बाहर निकलती हैं, ना खेलती हैं, ना कूदती हैं, ना दौड़ती हैं, ना साइकिलिंग करती हैं, बस खाया और मोबाइल में घुसे हुए हैं। और ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी जो है इनका ब्रेन जो होता है मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से इनको पीरियड्स आ जाते हैं। फिर ये परेशान घूमती हैं कि मुझे इतनी जल्दी पीरियड्स क्यों आ गए। ऐसा इसीलिए होता है कि आप अपने आप को बिल्कुल ठीक से फिज़िकली किसी भी किस्म की कोई ना एक्सरसाइज करती हैं, ना घूमती हैं, उसी हिसाब से ना खाना खाती हैं। आप बस लगी हुई हैं कि कभी उल्टा सीधा जंक फूड खा लिया या प्रोसेस फूड खा लिया या मीठा खा रही हैं या बाहर घूम रही हैं, फ्रेंड्स आ गई तो आपका सर्कल है तो आप मूवी देख के आ रही हैं। मतलब ये कि सरासर गलती आपकी होती है। पहले क्यों नहीं होता था ये सब? पहले भी तो लड़कियाँ होती थी, आप कोई नई तो नहीं है कि आपको जल्दी हो रहा है। ये सब माँ बाप की गलती और कुछ आपकी गलती की वजह से भी हो रहा है। इसके अलावा कुछ और हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, कोई ट्यूमर है, बहुत ही रेयर है ये। तो अर्ली जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, जिसमें जो लड़कियां होती हैं आजकल इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, या लड़के हैं इतने मोटे हो जाते हैं कि बहुत जल्दी ये मतलब इनको प्यूबर्टी आ जाती है। तो जिसम में फैट ज़्यादा होने की वजह से भी प्यूबर्टी आती है। लेकिन देखिए, हर केस सेम नहीं होता। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो आपके अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि खाली आप ही की सरासर गलती है। तो इसलिए अगर 8 साल से पहले आपको पीरियड आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप खामोशी से बैठ गए। मे बी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो और सामने वाले को लग रहा है कि नहीं हमारी बच्ची तो ठीक है, तो इसलिए अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें।